गुरुजी, आज के इस अंक में पीलिया, एक ऐसे रोग के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसको एलोपैथ में या इंग्लिश में जॉन्डिस भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा रोग है जो होता तो बहुत सामान्य तरीके से है, परंतु कभी कभी ये जानलेवा भी हो जाता है यदि सही समय पर उपचार ना किया जाए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, आखिर ये किस तरीके का रोग है, कैसे ये पनपता है, इसके जो पनपने की जो विधि है या कारण है वो क्या क्या है? देखिए, बेटैमा खाना और ज़्यादा तली हुई चीज़ें, नशीली चीज़ें, ये पीलिए की जड़ें जमाने में एक किस्म का अमृत का काम करती हैं। और पीलिए का इलाज पूरे संसार में मेडिकल में तो बिल्कुल नहीं है, और रोगों को दबा भी लेते हैं, इसको दबा नहीं सकते ये। और इस रोगी को आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में बहुत लंबा खींचते हैं, परंतु ठीक फिर भी नहीं आदमी होता। और स्वस्थ विचार में पीलिया चाहे आपका कितना भी बड़े से बड़ा है, हफ्ते में पीलिया समाप्त हो जाता है। अच्छा, नॉर्मल आ जाता है। अब वैसे पीलिया के लक्षण क्या क्या होते हैं, मतलब क्या क्या दिखता है? देखिए, पीलिया होने से भूख तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। अच्छा। पेट साफ नहीं होता, और शरीर का रंग पीला पड़ जाता है, आंखें भी पीली पड़ जाती हैं। और जब पीलिया आपका 10% से ऊपर चला जाता है तो बिल्कुल दूध जैसे सफ़ेद कपड़े पहना दो उसको, और आधे घंटे के बाद वो जैसे मेरे हैं पीले, ऐसे कपड़े हो जाते हैं। अच्छा, कपड़े भी पीले हो जाते हैं? पीले हो जाते हैं। इसके अंदर से जो इसका पॉइजन निकलता है बालों के द्वारा, जैसे पसीना निकलता है ऐसे निकलता है ये। अच्छा। तो कपड़े को भी रंग देता है। और जब 15% से ऊपर पीलिया होता है और डॉक्टर हाथ जोड़ते पे घर ले जाओ। अच्छा, यानी इसका उपचार नहीं है। नहीं है, लाइलाज कह देते हैं। हाँ, 1980 की बात है, एक अनंत पर्वत में प्रभु जो फायर ब्रिगेड के पंप बनाता था, आग बुझाने के जो होते हैं, उसको पीलिया हो गया। अच्छा। उसके साले का मैंने इलाज कर रखा था, उसके बच्चे नहीं होते थे। तो उसने मेरे से बात की, ऐसे ऐसे बात है, वो लेके आया। तो मैंने कहा भी हफ्ता तो यहाँ मेरे पास ही रहना पड़ेगा, भेजेंगे नहीं इसको। तो मैं तो झाड़े से पीलिया को काटता हूँ, दवाइयों से भी काटता हूँ। उसका 18% था पीलिया। अच्छा। और अब भी कपड़े पहना दो उसको सफ़ेद, 1 घंटे के अंदर पीले हो जाते थे। तो जब मेरे पास आया तो मैंने उसको दवाई दी। दवाई देने के बाद उसको पेशाब भी खुला, टट्टी भी खुल गई। और उसके बाद दूसरे दिन उसको थोड़ी राहत मिली। उस दिन तो टट्टी पेशाब आने के बाद जैसे निंद्रा की जो घन होती है, ऐसे निंद्रा में रहा। फिर झाड़ा भी लगाना शुरू किया। पीलिया तो 5 दिन में उसका नॉर्मल आ गया। अब पीलिया की सबसे बड़ी दवाई घर में क्या है? आप सूखी हल्दी लाके कूट के उसका पाउडर बना ले, मैदे जैसा, और गाय का दूध लाके उसका दही जमा लें। दही जमा के उसको सुबह भिगोएं, जब उसमें झाग आ जाए तो 1 गिलास, वो कच्ची लस्सी बोलते हैं, उसको ले लें। और 3 ग्राम हल्दी पीसी हुई मुंह में थोड़ी थोड़ी डालते जाए, उसको पीते जाए। उसके पीने के आधे पौने घंटे बाद उसको खुल के पेशाब आना शुरू हो जाता है। जब तक के पीलिया का असर है तब तक तो पेशाब सरसों के तेल जैसा गाढ़ा आएगा। जैसे जैसे पीलिया अंदर से जाके ख़त्म होता जाएगा, लीवर काम करना शुरू करेगा, खून बढ़ना शुरू होगा, तो 3 दिन में पेशाब पानी की भांति बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। और आँखों पे जो पीलापन था वो भी
घटना शुरू हो जाता है। अब जो कपड़े पहना के कपड़े का रंग बदलता था वो रंग नहीं बदलेगा, अब जैसा आपने कपड़ा पहनाया वैसा ही रहेगा। परंतु खान पान पे ध्यान देना कि इसमें हमने 15 दिन तक उसको अन्न किसी किस्म का नहीं देना। गाय के दूध की लस्सी जितनी मर्जी पिए वो, परंतु खट्टी नहीं होनी चाहिए। और यदि वो थोड़ी खटास हो जाती है तो उसमें बिना मसाले का गुड़ या सेला मिश्री या शहद मिला के वो पीने को दे। और ऐसे भी शहद आप पानी में, दूध में, लस्सी में देते हैं तो शहद गले से नीचे जैसे उतरता है सीधा जिस ग्रुप का खून है उसमें चला जाता है। इसका अपना ग्रुप कोई नहीं है, ब्लड बैंक का है। जिन बच्चों को हफ्ते 15 दिन में, महीने में ब्लड चढ़ाना पड़ता है, यदि उनको 3 ग्राम हल्दी, 4 चम्मच शहद सुबह, इतना दोपहर को, इतना शाम को दिया जाए, और ऊपर से चाहे आप लस्सी पीने को दें, चाहे गाय का बकरी का दूध पीने को दें, तो जिस दिन से शुरू करेंगे उसके बाद उसको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपकी लीवर तो काम करेगा, पैंक्री काम करेगी, और जो खून जाके गुर्दा साफ करके तिल्ली को देगा, तिल्ली स्वीकार करना शुरू कर देगी। थैलीसीमिया भी खत्म हो गया। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े रोग हैं। हाँ बिल्कुल। गुरुजी, आपने भी एक चर्चा में ही एक बात और बताई थी कि 2 तरीके होते हैं पीलिया को खत्म करने का, एक तो खान पान और एक औषधि, और एक है झाड़ा। ये झाड़ा क्या चीज़ है, किस तरीके का उपचार है? सरसों के तेल के अंदर झाड़ा लगाया जाता है। कांसे के बर्तन के अंदर सरसों का तेल डाल दिया जी। ध्रुव घास जो पार्कों में होती है, इसके 5 या 7 टहने ले लिए ताजे, और शाम को जब सूरज की थोड़ी लालगी आ जाती है सूरज को, तब उस रोगी के सिर के ऊपर वो कटोरा रख के और मंत्र बोलते जाते हैं और उसको ध्रुव को हिलाते जाते हैं तेल में। तो कांसे के बर्तन के द्वारा वो तेल के अंदर पीलिया आ जाता है। अच्छा। और जो इसका रंग जो तेल का था बदल जाता है, ये दही जैसा बन जाता है। अच्छा, कलर चेंज हो जाता है। हाँ, अब इसको झाड़ा लगा के तेल को जमीन खोद के उसके अंदर दबाया जाता है, घास के अंदर दबाया जाता है, इसको खुले में रखा जाता है। 3 दिन के झाड़े से पीलिया समाप्त हो जाता है। अच्छा, और ऐसे में उसके बाद या उस दौरान भी जो मरीज है उसका खान पान क्या होना चाहिए? उसको 3 दिन तक तो लस्सी के अंदर शहद या बिना मसाले का गुड़ दिया जाता है। और 3 दिन के बाद जिसको पीलिया कम है उसको रोटी भी देना शुरू कर दें। जिसका पीलिया ज़्यादा है उसको कम से कम 15 दिन तक यही चलता है। जब उसको भूख लगे, महसूस करे, प्यास लगे, तो उसमें लस्सी के अंदर शहद दो, हल्दी डालो और पिला दो। शहद नहीं है तो बिना मसाले का गुड़ लो, हल्दी मिलाओ, शहद में मिला के पिला दो, पीलिया खत्म। बिल्कुल। चलिए, ये तो हो गए उपचार भी और किस किस तरीके से हम इनको ठीक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक विरोधाभासी भी कुछ बातें हैं जिसको मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूँगा। अक्सर जब पीलिया का जो रोगी होता है उसको डॉक्टर्स या जो जानकार होते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि पीली चीज़ों से दूर रहे, लेकिन स्वस्थ विचार या आपने जो उपाय बताए हैं इसमें तो पीली यानी हल्दी बिल्कुल शामिल है। देखिए जी। ये उनका मन का वहम है। अच्छा। खून के हर इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हल्दी से बढ़ के संसार में कोई वस्तु नहीं है। आपने उदाहरण के तौर पे लो, जी। आपको चोट लग गई, आपका खून बह रहा है, आपने सारे उपाय किए, खून नहीं बंद हो रहा है। अब हल्दी पीसी उसके ऊपर लगा दो और थोड़ी देर के लिए ऐसे दबा दो,
अब उसके लगने के बाद जो हल्दी जहाँ तक चलेगी वहाँ से खून बहेगा ही नहीं, अच्छा, बिल्कुल रुक जाएगा। बिल्कुल बंद हो गया। अब उस जख्म में जब जख्म जुड़ता है तो उसमें पपड़ी जमती है, हाँ जी। पपड़ी नहीं जमेगी इसमें, वो ऐसे जुड़ जाएगा। पपड़ी तभी जमेगी जब थोड़ा बहुत खून आएगा। जब खून आने नहीं, वो ऐसे भरना जैसे गड्ढा खोद रखा कहीं और तेज बारिश आई और दाएं बाएं की मिट्टी कट के उस गड्ढे में भर गई और गड्ढे में पानी रुकेगा, बराबर हो गया। यही इसका है। खून को साफ करने के लिए हल्दी एक किस्म का अमृत है।